बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी मालूमात के तमाम चाहने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम एक ऐसे पाक और मुकद्दस जिक्र के बारे में जानने वाले हैं जिसे पढ़ने से इंसान के गुनाह माफ हो जाते हैं, दिल को सुकून मिलता है, रूहानी बरकत हासिल होती है और दुनिया व आखिरत की बेहतरीन नेमतें नसीब होती हैं। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अजीम। ये ऐसा पाक कलिमा है जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और इसके बारे में कई हदीसों में फजीलत बयान की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कलिमे ऐसे हैं जो रहमान को बहुत प्यारे हैं, जबान पर हल्के और तराजू में भारी हैं। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अजीम। बुखारी और मुस्लिम। इस तस्बीह को पढ़ने से क्या-क्या फायदे होते हैं? कौन-कौन से वक्त पर इसे पढ़ना ज्यादा असरदार होता है? और किन-किन हालात में इसे पढ़ने से अल्लाह ताला की रहमत बरसती है? आइए, इस वीडियो में हम इन तमाम बातों को तफसील से जानते हैं। 1. गुनाहों की माफी और जन्नत की नेमतें। कौन ऐसा इंसान है जो गुनाहगार नहीं? हर इंसान जाने अनजाने में गुनाह कर बैठता है, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत इतनी बड़ी है कि वो अपने बंदों के गुनाहों को माफ फरमाने के लिए छोटे-छोटे अमाल को सबब बना देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई इस तस्बीह को दिन में 100 बार पढ़े, उसके तमाम छोटे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर क्यों न हो। बुखारी मुस्लिम। यानी अगर कोई इंसान रोजाना इसे पढ़ने का मामूल बना ले तो उसकी जिंदगी के गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देगा और उसे जन्नत की अनगिनत नेमतें अता फरमाएगा। 2. रिस्क में बरकत और तंगी से निजात। आज के दौर में हर इंसान रिस्क की कमी और परेशानियों से दो चार है। बहुत से लोग महंगाई से परेशान हैं, कारोबार मंदा है, तनख्वाह में बरकत नहीं होती और घर में कर्ज बढ़ता जा रहा है। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस में रिज्क की बरकत के कई रास्ते बताए हैं। हदीस शरीफ में आता है कि जो इंसान सुभानल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानल्लाहिल अजीम को रोजाना सुबह और शाम 100 बार पढ़े, अल्लाह ताला उसके रिज्क में बरकत फरमाएगा और उसे कभी तंगदस्ती का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी आमदनी में बरकत हो, घर में दौलत टिकी रहे और कभी तंगी का सामना न करना पड़े, तो इस तस्बीह को अपना मामूल बना लें। 3. बीमारियों से शिफा और जिस्मानी ताकत। रोजमर्रा की जिंदगी में इंसान को कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। कभी कोई बीमारी दवाई से ठीक नहीं होती, कभी डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के नाम में इतनी ताकत है कि वो हर बीमारी का इलाज है। अगर कोई शख्स बीमार हो और पानी पर 41 बार इस तस्बीह को पढ़कर दम करे और वो पानी मरीज को पिलाए, तो इंशा अल्लाह उसे अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा। इसके अलावा अगर कोई इंसान जिस्मानी कमजोरी महसूस करता हो, तो वो इस तस्बीह को रोजाना 100 बार पढ़े और अल्लाह से सेहत की दुआ करे। इंशा अल्लाह जल्द ही ताकत और सेहत नसीब होगी। 4. दिल को सुकून और रूहानी ताकत। आजकल का दौर बहुत तेज हो चुका है। हर इंसान किसी न किसी परेशानी में घिरा हुआ है। दिल में बेचैनी, नेगेटिव एनर्जी, तनाव और मायूसी हर किसी के अंदर मौजूद है। लेकिन इस तस्बीह को पढ़ने से दिल को सुकून और रूहानी ताकत हासिल होती है। जो कोई इस तस्बीह को हर नमाज के बाद 33 बार पढ़े, अल्लाह ताला उसके दिल को इत्मीनान और सुकून अता फरमाएगा। 5. फजर की नमाज के बाद का खास वजीफा। अगर कोई इंसान फजर की नमाज के बाद सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अजीम को 100 बार पढ़े, तो उसके दिन की शुरुआत बरकत और रहमत से होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सुबह उठकर 100 बार यह तस्बीह पढ़ता है, उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं और वो उस दिन हर बला और आफत से महफूज रहता है। रमजान की बरकतों और रहमतों से भरपूर महीने की तैयारी करने के लिए हमें पहले से ही अपने दिल और रूह को पाक करना चाहिए।
इसीलिए आज हम आपको एक खास रमजान से पहले का वजीफा बताएंगे, जिससे आपकी दुआएं कबूल होंगी, रिस्क में बरकत आएगी और अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ कर देगा। रमजान से पहले करने वाला सबसे असरदार वजीफा यह वजीफा 1 शाबान से लेकर 29 शाबान तक रोजाना किया जा सकता है। इस अमल को करने से अल्लाह ताला रमजान में इबादत की ताकत देगा और हर जायज हाजत को पूरा करेगा। वजीफा करने का तरीका: हर रोज फजर या ईशा की नमाज के बाद यह अमल करें। 11 बार दरूद ए इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हैं, 313 बार या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु, 100 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जम्बिंग व अतूबु इलैह, 11 बार दरूद ए इब्राहिमी सजदे में जाकर 7 बार या गफ़ारू एक फिरली पढ़ें। रात को सोने से पहले 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ें। कुरान की तिलावत करें और रोज 70 अमल का तरीका। अब सवाल ये उठता है कि इसे पढ़ने का सही तरीका क्या है? सुबह और शाम 100 बार पढ़ें। हर नमाज के बाद 33 बार पढ़ें। फजर के बाद 100 बार पढ़ना बहुत ज्यादा असरदार है। पानी पर पढ़कर बीमार को पिलाएं। कारोबार और घर की बरकत के लिए इसे अपने काम शुरू करने से पहले पढ़ें। सोने से पहले इसे 100 बार पढ़कर सोएं ताकि अल्लाह ताला गुनाह माफ कर दे और दिल को सुकून अता फरमाए। नतीजा दोस्तों, ये छोटा सा वजीफा आपकी जिंदगी में बड़े बड़े करिश्मे ला सकता है। बस इसे सच्चे दिल से पढ़िए, यकीन के साथ अमल कीजिए और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके हर मुश्किल को आसान फरमाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इस मुबारक अमल से फायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह खैर। जाफरान में आप इसको लिख सकते हो और इसको लिखकर जो बंदा पास रखता है वह जहां पर भी जाएगा कामयाब होगा, मिलेगा। ये सारी चीज़ें उसको इसके ज़रिए से मिल जाती है। और बहुत सारी ताकतें हैं जो रूहानी ताकतें होती हैं, वह भी इसमें आजम के ज़रिए से पाई जा सकती है। रूहानी ताकतें बातिन नज़र और रूहानी मखलूक को बुलाना इस इमे आजम के ज़रिए से आप कर सकते हो और इसी के ज़रिए से इसके आमिल जब आप बन जाते हो तो फिर आप बहुत सारी चीज़ों में मदद हासिल कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान भी सकते हो।